Hey, what's going on YouTube, and welcome back to this another weekly forecast analysis video. And as we all know, previous week के जितने मैंने बायर्स दिए थे, all buyers are done, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि इस वीक हमारे लिए मार्केट क्या ऑफर कर रहा है। एंड उसके लिए सबसे पहले हमें रोड मैप निकालना होगा, राइट, जो कि हम हमेशा करते हैं अपने वीकली एनालिसिस में। सो हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री सबसे पहले, राइट। एंड टुडे इज संडे, तो संडे से हमारा नया वीक लग जाता है, राइट। सो हम इसको दिस वीक करके अप्लाई कर देंगे। ऑल राइट। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है कि वीक की सबसे बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ क्या हो सकती है, ठीक है। इधर इट्स एनएफपी, एफओएमसी, सीपीआई एंड पीपीआई, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, आपकी तीन न्यूज़ है, तीन चार न्यूज़ है जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे सबसे पहले हमारे पास वेंसडे को क्या है, सीपीआई। ओके, 8:30 का सीपीआई है। ओके, एंड ट्यूसडे को आपकी जॉल्स जॉब ओपनिंग्स है। तो ये चीज़, ये पूरा ट्यूसडे आप अवॉइड करोगे, क्योंकि वेंसडे के लिए एक लिक्विडिटी बनेगी, ठीक है। एंड एज वी ऑल नो, मंडे को अगर कोई न्यूज़ नहीं है और अगर फ्राइडे को कोई एनएफपी नहीं है, तो हम मंडे अवॉइड कर देते हैं। सो मंडे भी अवॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड ट्यूसडे अवॉइड कर दिया जाएगा। एंड वेंसडे को 8:30 के बाद, 8:30 के 5 मिनट्स बाद हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे स्ट्रक्चर के बेस्ड पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपकी प्राइस बेस्ड लिक्विडिटी तो होगी होगी, प्लस टाइम बेस्ड लिक्विडिटी भी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है व्हाट इज़ प्राइस बेस्ड लिक्विडिटी एंड व्हाट इज़ टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, एंड इसको कैसे ट्रेड करते हैं, तो कमेंट कर देना टाइम एंड प्राइस। तो मैं उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम से लेक्चर्स नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक गोल दे रखा था कि 500 सब्स के बाद में मैं लेक्चर्स डालने शुरू कर दूंगा, ठीक है। बट वो 500 सब्स मैं एक सीआरटी वीडियो के लिए रख देता हूँ, एंड आई विल अपलोड लेक्चर्स फॉर यू गाइस, ठीक है। सो कमेंट कर देना टाइम एंड प्राइस, एंड आई विल मेक अ लेक्चर ऑन इट, ठीक है। सो हमारे पास वेंसडे को सीपीआई है एंड थर्सडे को पीपीआई है, ठीक है। तो हमारे पास जितनी 8:30 वाली जो न्यूज़ होती है ना, बेसिकली हमें वो थोड़ी लाइक अवॉइड करनी चाहिए। हम न्यूज़ में ट्रेड नहीं करेंगे, एंड आई विल अवॉइड आपका लंदन सेशन एज वेल, ठीक है। तो अगर आप गोल्ड ट्रेड करोगे तो जस्ट यू कैन जस्ट ट्रेड योर एशिया सेशन, ठीक है। उसमें आपको एक रेंज नहीं मिलेगी, क्योंकि लंदन रेंज कर सकता है। सो यहाँ पर हम 2 दिन की जो न्यूज़ है, न्यूज़ के बाद ही ट्रेड करेंगे। एंड फ्राइडे को 10 AM की जो न्यूज़ है, उसमें लाइक इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं नहीं। एंड तो अब देखते हैं कि लाइक फ्राइडे वुड बी लाइक आपका TGIF मॉडल हो सकता है। सो फ्राइडे अगर अवॉइड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन आपके पास एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग डेज है, वेंसडे और थर्सडे, ठीक है। सो लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग व्यू। ओके, सो फिलहाल DXY के चार्ट पर देखते हैं। सो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ये जो मंथली कैंडल जो चल रही है अभी, ठीक है, ये जो मंथली कैंडल चल रही है, एक चीज नोटिस करो कि इसके पास, इस पे कोई विक नहीं है, राइट। इस जगह पे कोई भी विक नहीं है। तो इधर प्राइस दो चीजें कर सकता है। या तो प्राइस ये सेल साइड की लिक्विडिटी हंट कर दे। ये सेल साइड की लिक्विडिटी क्यों हंट करे, इसके पीछे का रीजन है प्राइस टुक दिस बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। एंड ऑल्सो हम इस मंथली के सेल साइड के फिर वाले गैप में है, सीबी में है हम, राइट। सेल साइड इनएफिशिएंसी, बाय साइड इम्बैलेंस। सो ये आपका सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, एंड ये रिस्पेक्ट हो चुका है, पूरा रिस्पेक्टेड है, ठीक है ये। एंड नाउ प्राइस इज गोइंग डाउन। सो हमारे पास जो एक हर्डल है, जो एक सपोर्ट बन सकता है इसका, वो हो सकता है आपके पास ये पूरा ब्रेकर, ठीक है। ये वाला एक पूरा ब्रेकर है हमारे पास। इसको मार्क कर सकते हो, इसको मार्क कर सकते हो। तो मैं पूरी ये तीन चार कैंडल्स को मार्क कर रहा हूँ, ओके। एंड ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ, वेट अ मिनट। हम्म एंड ऑल यू ऑल्सो हैव अ फेयर वैल्यू गैप हियर, ओके, इस जगह पे। सो दैट मेक्स यूनिकॉर्न मॉडल, राइट। आपके पास दो फेयर वैल्यू गैप्स है, तो हम इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स को ले लेंगे, ठीक है। एंड मैं यहाँ से इधर और कोड्रेंट्स लगा देता हूँ इधर, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए।
All right. So as you can see, price tapped the 50% level of this both fair value gaps, right? So प्राइस दो चीजें कर सकता है, या तो प्राइस बाय साइड जाके इस कैंडल के above क्लोज कर दे, so that it will make it a CRT, okay? Then हम इस हाई को टारगेट करेंगे, ठीक है? And after targeting this highs, we have this highs, right? But दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर प्राइस इसको डिसरिस्पेक्ट कर दे इन ऑर्डर टू टेक दिस लिक्विडिटी, तो हमारे पास क्या होगा? आपके पास जो मार्च का जो मंथ होगा उसकी जो फेयर वैल्यू गैप होगी, ये क्या बन जाएगा आपका IFVG, राइट? प्राइस विल टैप ऑन दिस एंड प्राइस विल गो लोअर, या फिर प्राइस डायरेक्टली शार्प एकदम नीचे जा सकता है, विच इज क्वाइट नॉट पॉसिबल राइट नाउ, ठीक है? So price can go this and close below the fair value gap and then tap on it and then go lower, ठीक है? To take this liquidity, why I'm saying कि price यहाँ तक जा सकता है, अगर if we switch to the 12-month chart, okay, the 12-month chart, so you can see that we have a fair value gap here on the 12-month chart, and we are also consolidating in this candle, okay? So this was a bullish candle, and next bias जो होंगे आपके candle like signs के हिसाब से, so this would be your next bias, right, for the year, and like basically नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे हो जाना चाहिए था एक साल के अंदर, बट एज यू ऑल नो कि क्वार्टर्स चलते हैं, क्वार्टर्स बनते हैं, उसके साथ में प्राइस ऐसे मूव करता है फिलहाल, ठीक है? सो दिस कैंडल क्लोज्ड अबव प्रीवियस ईयर कैंडल, ठीक है, यहाँ ये वाली कैंडल ने। सो अब जो नेक्स्ट कैंडल हो सकती है वो ये हाइज ले सकती है, एंड ऑल्सो प्राइस कैन यूज दिस कैंडल एज द ऑर्डर ब्लॉक, ओके? 12 मंथ का जो चार्ट है उस पे ये कैंडल इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकती है, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि व्हेन योर बायर्स आर बुलिश देन एवरी डाउन क्लोज कैंडल विल बी योर सपोर्ट, राइट? आईसीटी ने यही चीज बोली है कि अगर आपके बायस बुलिश हैं तो आपकी जो हर नेगेटिव कैंडल होगी वो आपका एज सपोर्ट काम करेगी, और अगर आपके बायस नेगेटिव है तो हर एक पॉजिटिव कैंडल अप क्लोज कैंडल आपका रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है? सो राइट नाउ वी आर ऑन दिस 12 months ऑर्डर ब्लॉक, राइट? इस जगह पर है हम। सो अगर हम यहाँ पे 1 मंथ पे शिफ्ट होते हैं, so what do we have here on 1 month is this a fair value gap, right? ये वाला, तो मैंने दोनों का मार्क कर दिया है, एंड ओके। सो अब आपके बायर्स क्लियर हो चुके हैं दैट प्राइस विल गो हाई, ठीक है? प्राइस जो है ये हाई इसको क्या करेगा, सीक करेगा, प्लस इस मंथ की जो कैंडल का जो हाई था, राइट, वो जो हाई है बेसिकली वहाँ पे एक विक नहीं है, सो वो एक लिक्विडिटी जोन है, वहाँ पे प्राइस बहुत जल्दी जा सकता है ऊपर वापस। एंड अभी ये पूरा मंथ की जो कैंडल है बेसिकली इसको ख़त्म होने में, कंप्लीट होने में 22 डेज है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा मंथ पड़ा है अभी, राइट? सो ऑन द डेली टाइम फ्रेम हमारे पास, हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है? पहले तो ये चीज़ देखनी है हमें, क्योंकि उसी के बाद चीज़ें जो है वो क्लियर आउट होंगी, ठीक है? तो मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हम 50% के क्वाड्रेंट लेवल पे वी आर ट्रेडिंग राइट नाउ, एंड ऑल्सो हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल, राइट? ये जो डाउन क्लोज कैंडल है हमारी, हम इन पे ट्रेड कर रहे हैं, एंड हम इसके 50% के बिलो क्लोज नहीं करें। सो मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ अब, ओके? सो अब यहाँ पर क्या सीन है कि पहली चीज़ हमें यहाँ पर एक CRT मिल चुका है, राइट? ये रहा एक CRT, एंड जो हमारा नेक्स्ट डे का बेसिकली मंडे क्या करना चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपका पूरा बायस क्या होना चाहिए, कि वो होना चाहिए आपका बुलिश, ओके? बुलिश होना चाहिए टिल दिस, आपका ये जो मैंने लो मार्क कर रखा है, राइट? क्यों? क्योंकि वी हैव दिस फेयर वैल्यू गैप ऑन दिस प्रीमियम एरिया बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर PD रेज अप्लाई करता हूँ इस रेंज पे, सो यू कैन सी दैट
this fair value gap is above 50%. Okay, above 50%. So यहाँ तक प्राइस आना चाहिए, ठीक है। सो मंडे, ट्यूसडे एंड ट्यूसडे के बाद आई गेस वेंसडे थोड़ा नीचे आके ट्यूसडे के लो की लिक्विडिटी लेके एंड देन हाई जा सकता है। बट द बायर्स आर फुल्ली बुलिश फॉर मी दिस वीक। ओके, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूरो, जेबीपी, यूएसडी एंड गोल्ड एंड ऑल, दे वर बुलिश, राइट। इनमें बहुत बढ़िया मूव आई थी, बट गोल्ड थोड़ा कंसोलिडेट कर गया था। बट स्टिल कोई नहीं, हमने उसके अंदर एक ट्रेड ले ली थी आर्ली के टाइम पे, ठीक है। दैट वाज अ टर्टल सूप ट्रेड। सो अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो तो हमारे पास बायस पूरा बुलिश है, बट हमारे पास एक हर्डल है। वो हर्डल क्या है? दिस फेयर वैल्यू गैप। ओके, दिस इज योर हर्डल। ओके, सो यहाँ पर क्या हो सकता है? इस जगह पर प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। हमारे पास जो मेन कंसोलिडेशन एरिया जो है वो ये है, राइट। सो इफ आई शिफ्ट टू द 4H टाइम फ्रेम, देन यहाँ पर देखो, हमारे पास मेजर कंसोलिडेशन लेवल क्या है? ये है, ये आपकी ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, राइट। ये रही पूरी। एंड उसके बाद में यहाँ से अगर मुझे एक स्मार्ट मनी रिवर्स दिखता है तो ही मैं उस पे कोई ट्रेड प्लान करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास ये लो था एंड ये हाई था बेसिकली। सो अगर हम इस पे स्टैंडर्ड डिविएशन अप्लाई करते हैं, सो ऑल राइट, वी आर ऑन दिस। ओके, सो देखो यहाँ से प्राइस और नीचे जा सकता है, ठीक है। -2 तक जा सकता है एंड ये लो की लिक्विडिटी भी स्वीप आउट कर सकता है। सो फॉर अस एट दिस मोमेंट, हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है मंथली का, ये वाला, ये काम आ सकता है, ठीक है। प्राइस थोड़ा और नीचे डिग इन कर सकता है एंड उसके बाद जाके अगर यहाँ पर कुछ बढ़िया मूव आती है तो हम वो देख सकते हैं। ओके, सो आपके पास ये है एंड ये डेली का फेयर वैल्यू, ये सॉरी ऑर्डर ब्लॉक्स आपके जो है इनको हटा देना, क्योंकि अब हमारे पास पूरा एक बेसिकली स्ट्रक्चर है, राइट। क्योंकि अगर हम यहाँ पर नोटिस करोगे, हमें यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला है कि कॉज प्राइस इज लैकिंग फेयर वैल्यू गैप, राइट, इस जगह पे। एंड दैट्स नॉट अस, लाइक ये एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप शो करता है मार्केट के अंदर। सो यहाँ पर प्राइस नीचे इसकी लिक्विडिटी सीक आउट कर सकता है ऑन मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, मंडे एंड देन ट्यूसडे एंड देन वेंसडे एंड देन थर्सडे एंड फ्राइडे शायद ऊपर जा सकता है। बट फॉर नाउ मैं चाह रहा हूँ कि मंडे को लो लग जाए वीक का एंड देन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे लाइक पूरा बुलिश ऐसे चला जाए, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरा थोड़ा इन डेप्थ में जाने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड अगर आप इस रेंज से देखोगे, हमारे पास एक ये 4H की रेंज है बेसिकली, ये हाई एंड ये लो, राइट। सो इसके जस्ट अबव हमें एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए, राइट। 50% के अबव है फेयर वैल्यू गैप। सो ये रिस्पेक्ट हो सकता है, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक CRT बन रही है 4H की, एज यू कैन सी, राइट। सो प्राइस जो है यहाँ से बेसिकली ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है एंड देन ऐसे मूव कर सकता है, राइट। जब 4H पे बायस क्लियर हो जाएंगे, आपको 1 आवर पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको 4H पे ही सब चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं तो, ठीक है। तो मैं तो ये एडवाइस दूंगा। एंड ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप यूज हो चुका है ना, तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था एंड ये फेयर वैल्यू गैप था एंड ये फेयर वैल्यू गैप है। सो सारे मिक्सअप हो गए, देखो, ठीक है, आपके डेली के टाइम फ्रेम के। सो बेसिकली ये जो है आपका, ये वाला, ये एक मेन हर्डल है, ठीक है। प्राइस इसके अंदर अगर बुलिश चीजें शो करता है, सो यू कैन गो लाइक बुलिश इन दिस। अदरवाइज प्राइस यहाँ से भी नीचे आ सकता है, बट मैं नहीं चाहता कि प्राइस यहाँ से नीचे आए। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इधर कुछ थोड़ा ऐसे रिट्रेसमेंट करके एंड देन ऐसे आपका TP हिट करे इधर, DXY के बायस डन कर दे। ओके, सो दैट्स इट फॉर लाइक DXY। सो अब चलते हैं अपने दूसरे चार्ट की तरफ
एंड लेट्स सी नेक्स्ट चार्ट क्या आने वाला है. ओके, सो यूएसडी जेपीवाई. ऑल राइट. सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इसका एंड देखते हैं कि पूरे वीक में क्या हो सकता है. ओके, क्योंकि डीएक्सवाई के साथ में पॉजिटिव कोरिलेशन के साथ में चलता है. ठीक है. सो यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे दैट वी आर इन दिस फेयर वैली गैप राइट नाउ मंथली के. ठीक है. एंड ऑल्सो प्राइस स्विप्ट दिस लोज. ठीक है. अभी फिलहाल प्राइस के बिलो है बट ये इसके अबव आ जाएगा. एंड या प्राइस कैन गो एटलीस्ट इस कैंडल का 50% बुलिश के सेगमेंट में बता रहा हूँ मैं. ठीक है. इस पूरे वीक. एंड ओके, यहाँ पर आज सच कुछ है नहीं. वी हैव दिस फेयर वैली गैप जो कि रिस्पेक्टेड था. राइट. सो ये कैंडल इसके ओपनिंग के बिलो क्लोज हुई है. सो नेक्स्ट कैंडल विल बी टेक दिस लो. राइट. एंड प्राइस ऐसे नीचे आएगा एंड देन ऊपर जा सकता है. ठीक है. 50% तक टारगेट करेगा. सो वीकली पे तो कुछ 50% पे दिख नहीं रहा बट या डेली पे दिख रहा है. डेली पे वी हैव दिस डाउन क्लोज सॉरी अप क्लोज कैंडल्स. राइट. ये वाली प्लस आपके पास ये जो स्विंग हाई जो छूटा हुआ है ये एज अ इंजीनियर लिक्विडिटी की तरह काम करेगा. ओके. सो दिस इज गोइंग टू बी योर डेली बायस ऑफ यूएसडी जेपीवाई. बहुत इजी क्लियर बायस है कि प्राइस पहले ये लो ले ले. ठीक है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि देखो यहाँ पर एसएमटी क्रिएट हो जाए, डीएक्सवाई लो ले ले या फिर ये लो ले ले एंड डीएक्सवाई ना ले. तो ऐसा भी हो सकता है. तो प्लीज़ वो चीज़ देखना क्योंकि फिर ऐसा लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि जतिन भाई ने ये एनालिसिस दिया था बट ये एग्जैक्ट नहीं हुआ जैसे लास्ट टाइम नहीं हुआ था. राइट. लास्ट टाइम मैंने बोला था प्राइस लो लेके हाई जा सकता है तो प्राइस डायरेक्ट हाई चला गया. बट जो मेजर बायस थे हमारे वो हमारे डन हो गए थे. राइट. वो मार्केट के ऊपर है यार. देखो कि मार्केट लो जा रहा है हाई जा रहा है. ठीक है. क्योंकि मैं एक पूरा वीकली के पर्सपेक्टिव से बायस देता हूँ और मैं तो मंडे की ओपनिंग तक का भी वेट नहीं करता. जैसे कुछ कुछ लोग मंडे की कैंडल बनने देते हैं और उसके बाद आपको वीकली प्रोफाइल देते हैं. राइट. सो अगर मैं इतनी इतने उसमें भी अगर आपको मैं इतनी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ तो ये बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए. बहुत बढ़िया बात है. ठीक है. एंड या हम लाइक ये जो पूरा सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल है दिस इज एन एक्चुअली अ ब्रेकर. ठीक है. ये एक ब्रेकर है बेसिकली. एंड प्राइस नीड टू क्लोज अबव दिस इसके हाई के अबव. राइट. सो दिस कैंडल. सो हमारे पास डेली पे ये पूरा एक ब्रेकर पड़ा हुआ है. एंड अगर नोटिस करोगे तो प्राइस ने इस पे टैप नहीं करा अभी. ठीक है. लाइक अगर मैं शो करूँ सो एज यू कैन सी देयर इज अ माइनर गैप. राइट. सो प्राइस इस ब्रेकर पर आ सकता है पहले डाउन साइड के लिए. क्योंकि यहाँ पर अगर नोटिस करो तो यहाँ पर आपके पास देखो पहली चीज आपका जो बेरिशनेस है. देखो ये कैंडल इसके बिलो क्लोज हुई है ना. इस कैंडल के बिलो क्लोज हुई है एंड ये कैंडल भी अब नीचे जाएगी. क्यों जाएगी? बिकॉज वी हैव दिस फेयर वैल्यू गैप ऑन डेली. राइट. जैसे कि आपका DXY नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जा सकता है. सो ये भी हो सकता है दैट प्राइस ओपन हाई लो क्लोज ऐसे स्वीप करके वापस ऊपर आ जाए एंड ब्रेकर पे भी टैप कर दे. सो मंडे का तो बायस ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे का. एंड वैसे भी ये JPY के पेयर्स है बेसिकली. JPY है जापानीज येन. तो आप इसको मंडे को भी ट्रेड कर सकते हो अगर क्योंकि यूएसडी की न्यूज़ नहीं है तो इट्स ओके. बट जापानीज येन को आप ट्रेड कर सकते हो विद यूएसडी. ठीक है. तो यहाँ पर बायस तो देखो बहुत क्लियर बता दिया मैंने. अब मैं इससे ज़्यादा क्लियर और बता नहीं सकता आई गेस. शायद लाइक आई पास्ट माई लिमिट्स ऑन दिस. राइट. इतना क्लियरिटी के साथ में. सो यहाँ तक आने देना इसको. ठीक है. पहले एंड सी के मंडे की कैंडल अगर यहाँ पर एक CRT बना रही है ना. ओके. मंडे का जो कैंडल है उसको बनने देना. मैं इतना कह सकता हूँ कि मंडे का कैंडल एक CRT बना दे ऐसे. एंड उसके बाद जो ट्यूसडे का जो कैंडल होगा वो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड ऑफर करेगा. ठीक है. डोंट थिंक कि मंडे में ही आप घुस जाओ फिर वो पूरा नीचे चला जाए. ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो बट अगर सेफ प्ले पूरा वीक आपको पॉजिटिव PNL के साथ में चलना है जैसे कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है वो पॉजिटिव PNL के साथ में गए थे लास्ट वीक. ठीक है. एंड यहाँ पे फिर इसको आने देना एंड उसके बाद प्राइस यहाँ पे नीचे जाएगा तो उसके बाद आपका जो बायस होगा वो क्लियर आउट हो जाएगा. ठीक है. बट फॉर नाउ दिस इज द बायस फॉर द वीक ऑफ USD JPY. ठीक है. अब नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं कि नेक्स्ट पेयर कौन सा है.
All right, we got Euro USD. Okay, so all right, let me clear this. Okay. Hmm. So so far so good. USD JPY, oh sorry, Euro USD बिल्कुल कॉपी है अपने DXY की तरह, ठीक है, DXY का पूरा कॉपी करता है ये। एंड इफ यू कैन सी, जैसे कि मैं DXY में बता रहा था कि प्राइस यहाँ तक आ भी सकता है क्योंकि इक्वल, देखो उधर इक्वल लोज है, इधर इक्वल हाईज है, राइट। बट फॉर नाउ देखो इसका लो भी विक नहीं है इधर। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस रेंज, ओके, दिस रेंज ओनली, यहाँ इस हाई से लेके यहाँ तक का। सो 50% के अबव हमारे पास क्या है, वी गॉट दिस ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑल राइट, एंड प्राइस अभी कहाँ पर है, पहले कोऑर्डिनेट पर, ये प्राइस मंथली के उस पे। सो प्राइस पहले कोऑर्डिनेट से थोड़ा नीचे भी आ सकता है, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए, हम्म एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर DXY नीचे आएगा, ठीक है, तो अपने पास ये जो प्रीवियस वीक का जो हाई पड़ा हुआ है इस जगह पे, ये वाला, ठीक है, सो प्राइस इसको टेक करेगा, प्लस यहाँ पर एक और हाई पड़ा हुआ है, प्राइस इसको भी टेक कर सकता है। एंड इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी ओपन हाई लो क्लोज। क्यों, चलो यहाँ का वीकली बायस अपना डन हो चुका है, मैं बताता हूँ ओपन हाई लो लो क्लोज क्यों होगा, ठीक है। ताकि प्राइस इस जगह पर एक डिसेंट फेयर वैल्यू गैप बना सके अगर इसको ऊपर जाना है तो। अदरवाइज प्राइस क्या करेगा, स्वीप करके आएगा एंड कैंडल क्लोज कर देगा, उसके बाद ये एफवीजी डिसरिस्पेक्ट कर देगा एंड देन नीचे चला जाएगा अगर DXY ऊपर जाता है तो, ठीक है। SMT वगैरह मैं कुछ मार्क नहीं कर रहा क्योंकि वो मार्केट बनने के बाद में, लिक्विडिटी सीप एंड ऑल होने के बाद बनती है, आपका SMR बनता है, स्मार्ट मनी रिवर्सल एंड ऑल। सो वो आप तभी मार्क करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अदरवाइज अभी मार्क करके बैठोगे, गलत ट्रेड लोगे गलत बायस पे, तो फिर मेरे को मत बोलना यार कि लॉस हो रहा है, कुछ हो रहा है, राइट। सो अभी के लिए ओपन लो हाई क्लोज फॉर नाउ, दिस इज गोइंग टू बी द लाइक वीक कैंडल, ठीक है। एंड इस जगह पे अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा है आपको तो डेली पे जाओ, ठीक है। डेली पे देखो तीन फेयर वैल्यू गैप से लाइंस है आपके पास में। तो जब हमारे पास तीन फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, उससे ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप ब्रेक अवे गैप नहीं है, तो बस वहाँ पे जाके क्वाड्रेंट्स लगा दो, ठीक है। एंड जस्ट वेट, लाइक इस सिनेरियो में क्या सीन हो सकता है कि प्राइस पहले क्वाड्रेंट तक आए एंड देन ऊपर चला जाए, सॉरी, कि प्राइस पहले क्वाड्रेंट तक आए एंड देन ऊपर चला जाए लिक्विडिटी हंट करने के लिए। सो हमारे पास मेजर जो लिक्विडिटीज़ है वो यही दो पॉइंट्स है, ठीक है। सो मैं इनको एज अ लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। ऑल राइट, ओके, सो आई मार्क्ड बोथ of this highs as the liquidity because these are equal highs, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे but it doesn't matter, equal highs है। So I'm expecting price to go lower on this first quadrant and then go higher to this weekly objective which is our fair value gap, okay। So this is going to be our bias going to be bullish on euro, ठीक है, क्योंकि हमारे जो बायस है वो DXY के अंदर डाउन साइड आ सकते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, राइट। डाउन साइड आके यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको भी टैप कर सकते हैं क्योंकि हम इस मंथली के फेयर वैल्यू गैप में, राइट। सो इस मंथली का फेयर वैल्यू गैप का एटलीस्ट 50% या इसके कोड्रेंट्स आपके टैप होने चाहिए, राइट, लाइक दिस। सो लास्ट कोड्रेंट तक भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज वी हैव दिस IFVG, राइट, जो कि इधर टैप हुआ था बट इट जस्ट टैप, सिंगल टैप। सो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक भी आ सकता है इन DXY, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेली ऑब्जेक्टिव है, राइट, दिस डेली फेयर वैल्यू गैप। सो ये हर्डल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से टैप करके नीचे भी आ सकता है। सो वो चीज़ भी हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है।
एंड मैंने आपको DXY का एनालिसिस तो बता दिया है। एंड ओके, यूरो का भी मैंने बता दिया कि, सॉरी, यूरो यूएसडी के प्राइस हाई जा सकता है, ठीक है, या फिर प्राइस इनको स्वीप आउट करके भी ना रेंज के अंदर आ सकता है, क्योंकि आपका मंडे ट्यूसडे, लाइक मंडे लो बना दे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड देन फ्राइडे, ऐसा कुछ करके भी आ सकता है। अदरवाइज प्राइस ऐसे जाए, हाई स्वीप करे, लिक्विडिटी टेक करे एंड देन अंदर आके क्लोज हो जाए टू मेक एन एफवीजी। ठीक है, वीकली का हमें हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ताकि वो एक बुलिश चीज दिखा सकता है दैट प्राइस इज बुलिश। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है एंड हमारे पास वीकली पर इस जगह पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं था। So we need a fair value gap on this week. So this can be open, low, high, close, and then we'll got a fair value gap and price पे टैप करके फिर ऊपर जा सकता है। अदरवाइज प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसका जो लो है उसकी विक नहीं है। ऑल राइट, सो मैंने यूरो यूएसडी का आपको बताया, एंड तो हम जीपी यूएसडी नहीं देखेंगे, क्योंकि यूरो यूएसडी ही इनफ है। ठीक है, एंड उसी को ट्रेड करो फॉर नाउ। यू नो गाइस, अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, राइट? सो प्लीज़ वो रीज़न फॉलो करो एंड समझो। ओके, सो राइट नाउ आई एम ऑन NZD USD, right? And we have this monthly equal lows, right? Monthly equal lows, and अगर आपका DXY जो है basically, right? And like if you see here that price straight goes up, right? And like, so price might sweep this previous week of previous month high. Otherwise we have previous week high here, and we have this liquidity, right? So price might sweep this highs because there is no fair value gap on weekly in this NZD USD, then price come lower। okay, हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अगर मैं मंथली का फेयर वैल्यू गैप छेड़ता हूँ तो हमारे पास ये fair value gap है, right? And this fair value gap is actually aligned. Let me change the color. Hmm. This fair value gap is actually aligned with this order block. So this makes it a high probability setup. So what I'm expecting right now, because this was the bullish, so price will take this liquidity, right? So open, low, high, close. This is what I'm expecting for the whole week. And we are also in this fair value gap of daily fair value gap, right? We have single fair value gap because we don't have any fair value gap here. So I'm expecting price to sweep this low because this close below this, right? So I'm expecting this candle to be taken, and उसके बाद price taps on this IFVG, all right? hmm? And इसके बाद यहाँ पे टैप करे ऐसे, एंड देन फिर हाई जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एसएमटीज एंड ऑल देखनी पड़ेगी, बट इसके साथ में हम एयूडी का चार्ट भी एनालिसिस करेंगे, उस पर एनालाइज करेंगे, एंड देन विल सी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मंडे, ट्यूसडे, एंड देन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, right? This is what I'm simply expecting, कि price sweep this highs and come back in the range after sweeping this high, because we have the high probability setup up here, the order block and fair value gap, right, on the weekly, right here. So this is what I'm expecting on NZD USD. So let's check the AUD USD. All right. Hmm. AUD USD took this sell side, right, liquidity, which New Zealand didn't took this sell side liquidity basically. So it creates a SMT. यहाँ पर एक SMT बन चुका है. Wait a second. Let me see. I may be wrong. Let me switch to the monthly chart. Okay. And let me open the AUD USD. Hmm. Okay, what do we have here? Mhm. Okay, so clearly price.
didn't took this lows, but AUD USD took these lows. So it's clearly an bullish SMT for the price to go higher and take this liquidity for the week, okay? So it's clearly done that you have to trade the NZD USD and we are not gonna analyze the AUD USD, okay? So let's go to the XAU USD or gold, right? My favorite pair. So, all right, let me clear all of this. Hmm. So as you can see, as I said, that price like this candle swept, I mean closed above this highs. So the next candle will be go higher. This is our monthly drawn on liquidity and priced open, make a low and high, going higher. Okay. So right now we are in this bullish PD ray on this fair value gap of the weekly fair value gap in gold, right? So we need to check an SMT to confirm our bias. Okay, silver. All right. Hmm. There is no SMT in weekly. Then we'll shift to the daily. So price took this low in silver and price didn't took this low on gold. So there is an SMT, right? Bullish SMT. And we got these highest target. And this scenario is pretty fucked up for me, right? So we close above this two down close candles. So this creates our change in state of delivery, right? So what I'm expecting for the week is to gold to accept these lows, right? Come lower and then go higher because we have the IFVG here, okay? And it's used. If you see, it's used, but price can tap on it again, right? It will work. So price to come lower and tap on it and then go like high. Why? Because price swept the previous to previous day high of Thursday's high and close below its opening. The opening is there and price closed below its opening. So I'm expecting the next target will be this low and we got two lows that creates a liquidity pool and then I'm expecting price to go higher. We have only one hurdle which is this order block here. This is the main hurdle because this is actually a change in state of delivery and we got plenty of liquidity here that price took last week, right? So यहाँ से price ने previous week की जो सारी liquidity थी and जितना भी weekly chart की liquidity सब लेके price नीचे आया है. So अब price वापस एक liquidity pool create कर सकता है of this high and then price will go higher, okay? But in gold my buyers are currently bearish, the price go down and go up, right? So this is the weekly analysis for forex and I hope you like this video. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना and चैनल को सब्सक्राइब करना and if you are new on my channel and you want to learn trading for free then there is a whole playlist which I have made only for you. So आप वो playlist check out कर सकते हो and वो आपको चैनल पर जाके मिल जाएगी, ठीक है? प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा and yeah, like the video and share the video, ठीक है? I'll meet you in the next week analysis video. And till then, take care and bye bye.